जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। क्लास 12th फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक आपेक्षित विद्युतशीलता या पैरा विद्युतांक क्या होता है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एग्जाम में काफ़ी बार ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पता है क्लास 12th फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, उसका एक टॉपिक है आपका आपेक्षित विद्युतशीलता या पैरा विद्युतांक क्या होता है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों ने कूलाम का नियम आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। कूलाम का नियम क्या होता है आपका? कूलाम का नियम होता है आपका F बराबर के Q1 Q2 बटा क्या हो गया आपका आर स्क्वायर। कहने का मतलब हो गया किन्हीं दो एकांक आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो दोनों एकांक आवेशों के गुणनफल के क्या होता है आपका समानुपाती होता है, और उसके साथ में दोनों के बीच की जो दूरी r होती है उसके वर्ग के क्या होता है आपका व्यतक्रमानुपाती होता है। जहाँ पर हम k की बात करें, k एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान 9 गुणा 10 की पावर 9 या 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 होता है आपका। और उसके साथ हम बात करें आपका, या ऐसे भी हम लिख सकते हैं k का मान हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं आपका। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपेक्षित विद्युतशीलता। 2 नंबर का आ जाएगा अपेक्षित विद्युतशीलता क्या होती है। उस समय आपको क्या करना है, यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, दो एकांक आवेश ले लेते हैं। एक तो आपका Q1 हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया Q2 हो गया, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या ले ली हम लोगों ने, R ले ली। R भी ले सकते हैं आपकी, D भी ले सकते हैं, दोनों डिस्टेंस का मतलब दूरी होता है, R भी ले सकते हैं। अब देखो निर्वात की कंडीशन होती है, निर्वात का मतलब कोई माध्यम नहीं आपका। निर्वात वाली स्थिति में आपका बल आपका क्या हो जाएगा, बल ये हो जाएगा आपका F बराबर के Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। वही आपके सामने दे रखा है, देखो आप ध्यान से। F बराबर यहाँ पर K का मान ले रखा है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। और दूसरी कंडीशन है जहाँ पर आपका माध्यम है। देखो इसमें तो बिना माध्यम आपका बल लग रहा है, दूसरा कोई आपका माध्यम है, जैसे हम लोगों ने जल ले लिया तो यहाँ पर माध्यम हो गया। उस कंडीशन में आपका जो बल का मान है वो हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वो एप्सिलॉन आर ले रखा है, वो माध्यम के लिए ले रखा है आपका, और वो बाकी सेम हो गया आपका Q1 Q2 बटा क्या हो गया आपका आर स्क्वायर हो गया। इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर आपका क्या लिखते हैं, 2 लिख देते हैं। पहले वाली जो कंडीशन है ना, जो बल लग रहा है वो निर्वात में लग रहा है आपका बल। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मान किसका है, K का मान है। या ऐसे सीधा बोल सकते हैं F बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। दूसरे वाले में जो बल लग रहा है वो आपका किसी माध्यम में लग रहा है, वहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मान सेम ही है। और ये एप्सिलॉन आर जो लिया है ना हम लोग, उस माध्यम के लिए हम लोगों ने लिया आपका, और बाकी आपका सेम हो गया Q1 Q2 बटा क्या हो गया आपका आर स्क्वायर हो गया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, समीकरण ये आपकी एक ले रखी है, समीकरण आपकी 2 ले रखी है। समीकरण 1 में 2 का हम लोग क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर आगे क्या होता है आप देखो खुद। समीकरण 1 आपके सामने देखो, ध्यान से दिखाई दे रहा है। ये समीकरण आप देख रहे हो, ये कूलाम का नियम आपको यदि आता है, पता है, उसका फॉर्मूला पता है, तो उसी के अनुसार हम लोगों ने किया। देखो ये समीकरण आपकी 1 होगी, F/Fm हो गया। ये आपका निर्वात में लगने वाला बल है, ये किसी माध्यम में दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आपका बल हो गया। और मान रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, और नीचे वाले में सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। बाकी तो सब कैंसिल हो गया, देखो आप ध्यान से। अब यहाँ पर बचा किस प्रकार है, यहाँ पर बचा है आपका, जैसे ऊपर तो 1 बचा है, नीचे आपका 1/एप्सिलॉन आर बचा है, जिसे उसको उल्टा करेंगे तो आपका हो जाएगा, ये सिर्फ इतना बचेगा आपका F/Fm बराबर आपका बचेगा एप्सिलॉन आर बटा 1 बचेगा। कहने का मतलब आपका क्या हो गया, इस कंडीशन में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका एप्सिलॉन आर है उसका मान आपका 1 से अधिक है, 1 से बड़ा है। तो उस कंडीशन में हम लोग किसी माध्यम, किन्हीं दो एकांक आवेशों पर किसी माध्यम पर लगने वाला बल Fm बराबर क्या हो जाएगा आपका F/एप्सिलॉन आर हो जाएगा आपका। और हम बात करें यहाँ पर जो आपकी ये है ना एप्सिलॉन आर, ये अपेक्षित विद्युतशीलता आपकी, और इसका मान की हम बात करें भाई, इसका मान ये आपके सामने दे रखा है। जैसे इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे बताऊँ इस प्रकार, एप्सिलॉन आर बराबर क्या हो जाएगा आपका F/Fm हो गया। तो एक तो ये हो गया आपका किन्हीं दो एकांक आवेशों पर निर्वात में लगने वाला बल और उसके साथ में किसी माध्यम में लगने वाला बल, दोनों का अनुपात ही आपका अपेक्षित आपकी विद्युतशीलता आपका हो गया। और हम बात करें ये एप्सिलॉन नॉट या जो पैरा विद्युतांक होता है आपका, वो एक तो
मात्रकहीन होता है और उसके साथ में आपका विमाहीन आपकी राशि है। आपको यदि पूछ लें पैरा विद्युतांक या जो आपकी अपेक्षित विद्युतशीलता होती है उसकी हम चर्चा करें, वो आपकी मात्रकहीन और विमाहीन होती। क्यों होती है आपको पता है, बल से बल कैंसिल हो जाएगा तो इसका ना तो कोई मात्रक होगी और ना ही इसका कोई विमा होगी आपकी। अब एक एग्जांपल आपके सामने दे रखा है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपको देखो ये आपका फॉर्मूला आपके सामने दे रखा है, ये वाला देखो ध्यान से, एफ एम का मतलब आपको पता है ना, किसी माध्यम में दो एकांक आवेशों पर लगने वाला बल। और एफ का मान आपका कितना है 16 न्यूटन, और जो आपकी एप्सिलॉन आर है उसका मान आपका कितना ले रखा है 4 ले रखा है। आपको ज्ञात क्या करना है भाई, निर्वात में किन्हीं दो एकांक आवेशों पर लगने वाले बल का मान दे रखा है 16 न्यूटन और पैराविद्युतांक का मान आपका दे रखा है 4 दे रखा है। आपको बोला है कि किसी दो एकांक आवेशों पर किसी माध्यम में लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए, तो ये आपका फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। तो आपका मान एफ एम का मान आ जाएगा आपका 16 बटा क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो 16 में 4 का भाग देंगे तो आपका बल का मान कितना हो जाएगा आपका 4 न्यूटन हो जाएगा। ध्यान से सुन लेना। अब आपको यदि क्यों कोई पूछ लेना कि भाई अपेक्षित विद्युतशीलता की विमा क्या होती है, तो अपेक्षित विद्युतशीलता या जो पैरा विद्युतांक है उनकी कोई विमा नहीं होती, कोई उनका मात्रक नहीं होता। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करता है आपका सामान्यतः एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद करते हैं कि अपेक्षित विद्युतशीलता या पैरा विद्युतांक से संबंधित जो आपकी क्लास है, आपका जो वीडियो है आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इसके साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।